है। तम और प्रकाश दोनों ही उसी चित्त से प्रकाशित होते हैं। इसी तरह आंतरिक अज्ञान और ज्ञान रूप तमः प्रकाश उसी अखंड भान में प्रतिभासित होते हैं। तम एवं प्रकाश को सत्ता स्फूर्ति देकर वही प्रकाशित करता है। जैसे सूर्य ही दिन और रात का निमित्त होता है, वैसे ही अंधकार की व्यंजना उसी से होती है। उस स्वप्रकाश चित्त के अंतर्गत अनंत वृत्ति रूपी अनुभव होते हैं। जैसे जल में सभी रस निहित होते हैं, वैसे ही सभी अनुभव उसी स्वप्रकाश चित्त के अंतर्गत है। स्वप्न के बाल्य वार्धक के समान ही एक एक अनुभवांश में सहस्त्रों प्रपंच प्रतीत होते हैं। चित्त ही चिद रूप परमानंद हो जाता है। जैसे सिकता के अंदर तैल नहीं है, जैसे सिकता बालू के अंदर तैल नहीं है, वैसे ही वस्तुतः चित्त के भीतर जगत नहीं है। चित्त में चिद भाग ही परमार्थ है, अचित भाग जड़ है जो सर्वानर्थ है। जैसे स्वप्न का दृष्टा अविद्यमान ही स्वाप्निक प्रपंच को देखता है, वैसे ही जागृदादि सभी प्रपंच केवल दृष्टा का स्वप्न ही है। संपूर्ण दृश्य उसी प्रकार चित स्वरूप से व्याप्त है। जिस प्रकार मृग तृष्णा का जल मरुमरीचिका से व्याप्त होता है, चित्त रूपी बालक अबोध के कारण मिथ्या ही जगत रूपी यज्ञ को देखता है और बोध होते ही निरामय निर्विकार ब्रह्म को देखने लगता है। चित्त के द्वारा ही वासिष्ठोक्त 10 ऐन्द्रव ब्राह्मण पृथक पृथक 10 ब्रह्मांडों की कल्पना करके ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गए। एक एक के ब्रह्मांड में इसी प्रकार पृथ्वी जल तेज वायु आकाश चंद्र सूर्य नक्षत्र सुमेरु समुद्र आदि सब प्रत्यक्ष देखकर ब्रह्मांड के ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ कि मन ही जगत का करता है। मन से कृत ही मुख्य रूप से कृत समझा जाता है। देह भावना के कारण ही प्राणी देह धर्म से बाधित होता है। देह भावना के बाधित होने पर प्राणी देह धर्म से लिप्त नहीं होता। बाह्य दृष्टि वाला प्राणी ही सुख और दुख को प्राप्त होता है। अंतर्मुख होने से योगी सुख दुख प्रिय अप्रिय कुछ भी नहीं जानता। मन के कारण ही विविध प्रकार का जगत विभ्रम उसे प्राप्त होता है। ये आज का प्रसंग माँ के श्री चरणों में चल रहा है। मन तो इसमें आया कि मन और चित्त। वशिष्ठ जी जब राम को सुना रहे थे, उनसे पूछ रहे थे कि आपको इतना बड़ा वैराग्य क्यों हुआ। जो कुछ वैराग्य का वर्णन उनके यहाँ हुआ है वो बड़ा उत्कृष्ट हुआ। उस वैराग्य का वर्णन इतना बड़ा है, कई अध्यायों में है। योग वासिष्ठ में 32,000 श्लोक हैं। बहुत बड़ी थोड़ा जल्द तो अंत में उस ब्रह्म का प्रतिपादन करने लग गए। कहते हैं राम वो स्फुरा है, वहाँ के शब्द हैं योग वासिष्ठ के। तो कहा राम वो स्फुरता है। कहन महाराज गुरुदेव ये स्फुरा क्या है। चेतना लेती है विश्राम। चेतना जहाँ विश्राम ले लेती है वहाँ एक अंकुर स्फुरित होता है, वो ब्रह्म है। कहा तो महाराज गुरुदेव उस ब्रह्म का हमें स्वरूप बतलाइए। तो वशिष्ठ जी ऐसे मौन हो गए। थोड़ी देर तक आंख बंद करके मौन रहे। उसके बाद में फिर आगे की कथा जो शुरू किया तो राम कहते हैं गुरुदेव उस ब्रह्म का स्वरूप क्या है आपने नहीं बताया, और आगे की कथा कह रहे हैं। फिर वो चुप हो गए। फिर थोड़ी देर में आगे की कथा शुरू किया तो राम जब फिर पूछने लगे तो कहा राम वो अवर्णनीय है,
मन बच की जह गम नहीं। जहाँ मन नहीं जा सकता, वाणी नहीं जा सकती, वाणी उसका प्रतिपादन नहीं कर सकती, वो अभांग मन से गोचर है, जिसमें मन और वाणी का अविषय है। वो मन का विषय नहीं, वाणी का विषय नहीं। जैसे रूप संसार का जितना है आंखों का विषय, जितना शब्द है कान ही सुनेगा और दूसरी इंद्रियां नहीं सुन सकती। इसी प्रकार से वो ब्रह्म जो है मन और वाणी का विषय नहीं। तो हम वाणी से उसको कैसे बतला सकते हैं? जहां तक वाणी की गति है वहां तक अभी ब्रह्म नहीं है, अभी आपको बोध नहीं हुआ। जस्मिन् विज्ञाते सति सर्वं विज्ञातम भवति, जस्मिन् मंतव्ये सति सर्वं मंतव्यम भवति, जस्मिन् कर्तव्ये सति सर्वं कर्तव्यम भवति, तम कथम केन विजानीयात्। सनकादिकों से पूछा जाकर, तो सनकादिकों ने कहा कि जिस वस्तु के जान लेने से सब जाना हुआ हो जाता है, जिस वस्तु के मान लेने से सब माना हुआ हो जाता है, जिस एक वस्तु की जिज्ञासा कर लेने से फिर जिज्ञास से कोई वस्तु संसार में ब्रह्मांड में नहीं रह जाती, वो ब्रह्म है। उसको जानने पर कैसे होगा? तो कहते हैं उसको जानने पर ऐसा होता है, तद ज्ञात्वा अमृतो भवति, उसको जानकर वो वही हो जाता है। जहि जाने जग जाए राई, जानत तुम्हि होई जाई, सोई कछु कृपा करहु रघुनंदन, जानत भक्त भक्त गुरु चंदन। जिसके जान लेने से सब प्रभुमय हो जाता है, वो वस्तु कैसे प्राप्त हो? चित्त की अनंत कल्पनाएं हैं। अनेकों बार शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते पढ़ डाला, लेकिन उपनिषद में वहां कहा गया है तेरे अंदर अभी शास्त्र वासना है, यानी और वासनाएं छूट गई, अब शास्त्र की वासना लगी हुई है कि शास्त्र में ऐसा लिखा है, उस शास्त्र में ये लिखा, वहाँ ये लिखा हुआ। ये वासना जब तक खत्म नहीं होगी तब तक उस तत्व का दर्शन स्पर्श नहीं होगा। इसीलिए भगवान गीता में भी कहते हैं कि त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रय गुणो भवार्जुनो। हे अर्जुन, ये वेद जो है, वेद ज्ञान जो है, त्रिगुणात्मक ही तो है। तीन गुणों का ये विषय, इनके अंदर मंत्रों के अंदर जो कुछ भी कहा गया है वो सतो गुण है, रजो गुण है, तमो गुण। इनसे उपराम प्राप्त करके जब उपनिषद ज्ञान में आ जाओ तब तुमको वैराग्य होगा। जैसे नचिकेता को जमराज बार बार कह रहे हैं कि 3 वरदान मांग लो, मैं 3 दिन बाहर रहा और तुम आकर हमारे द्वार पर बैठे रहे और हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी, हम यहाँ थे नहीं, तो ये एक धर्म शास्त्र के अनुसार अपराध हुआ है। तो हमारे को इस अपराध से मुक्त करो, तुम 3 वरदान मांग लो। वो कहते हैं 3 वरदान मांगने के अलावा हमारे पिताजी के पास बहुत गैयाँ थी, लाखों गैयाँ थी, तो वो सब बांटने लग गए। तो जो मरियल गैयाँ थी उनको तो दान कर दिया और जो अच्छी अच्छी थी वो हमारे लिए रख लिया। तो हमने देखा कि हमारे साथ उनका मोह है, इस मोह के कारण मरणासन्न 1 लाख गैयों का तो दान कर दिया और हमारे लिए इतनी गैयाँ रख लिया है। ये मोह पिताजी का हमारे कारण कैसे छूटे? पिताजी हमारे मोह से मुक्त कैसे हों? ये तो बंधन में हो गए। तो पिता का हित करने के लिए वो हाथ जोड़कर बालक पहुंच गया उनके सामने और कहता, पिताजी इन गैयों को सबको तो दे रहे हो और इतनी रखे ले रहे हो हमारे लिए, तो हमें किसको आप देंगे? तुम्हारे क्रोध में उन्होंने कह दिया, मृतवे तो हम दास्यामी, तुमको हम जमराज को देते हैं, जाओ। पिताजी परिक्रमा कर लिया, जा रहा जमराज के यहाँ चल पड़े। वहां गए तो जमराज बाहर गए हुए थे और अपने तपोबल से जमपुरी पहुंच गए। दरवाजे बैठे रहे। यमी ने बहुत पूछा, कहें हम तो मृत्यु लोक से आए हैं, अमुक महर्षि के पुत्र हैं और पिता ने हमें भेज दिया है, तो आपके पास आ गए। वो बार बार पूछ रहे हैं
जमराज आए तो जमी ने कहा और काम बाद में करना, पानी पहले मत पियो। दरवाजे अतिथि 3 दिन से अनोखा अनोखा अतिथि 3 दिन से दरवाजे बैठा हुआ है, उसको पहले जा करके संतुष्ट करो। आए वहाँ पर, कहें जिसलिए तुम 3 दिन हम यहाँ नहीं रहे, तुम पड़े हो हमारे दरवाजे, इसलिए हम तुमको 3 वरदान देते हैं, मांग लो। तुम्हारे पिता का कुल परिवार धन संपन्न ऐश्वर्य संपन्न हो जाए, तुम्हारे नाना का कुल ऐश्वर्य संपन्न हो जाए, और तुम्हारा कुल वो ऐश्वर्य संपन्न हो जाए। सबको 100-100 पुत्र मिले, सबके पास में राज्य हो, और तुम्हारा राज्य सारे देश में हो जाए। महाराज, मेरा ये प्रश्न नहीं है। पिताजी ने कहा है मृत्युवे त्वं दास्यामि, हम तुमको मृत्यु के लिए देते हैं। वो मृत्यु क्या है? मृत्यु का रहस्य वो तो झूठा है तो उसके आगे क्या है? उसके आगे थोड़ी देर जमराज रुक गए, कहा कि आगे क्या है ये न पूछो, वो प्रश्न करने लायक नहीं है। जब तक मैं जमराज यहाँ रहूंगा उतने समय तक तुम जाओ और धरती में राज्य करो, सारा राज्य तुमको प्राप्त हो जाएगा। अंत में जब तुम भी नहीं रहोगे और उस दिन हमारी क्या हालत होगी, तब तो मुझको भी मरना ही पड़ेगा। तो आज ही उसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ। तो हम आगे का प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप हमें उस प्रश्न को व्यवस्थित करें। बोलो, हम बाद में बात करेंगे। मृत्युवे त्वं दास्यामि, जरा कहा कि हमें आगे का कोई प्रश्न नहीं चाहिए, हमें केवल ये जानना है कि आखिर वो अजर अमर आत्मा वो क्या है। तो बताया जमराज जी ने, वो मेरा पो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव चो अहंकार जितीजम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये प्रकृति 8 प्रकार की है। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, मन और बुद्धि और अहंकार, 5 तत्व और मन बुद्धि अहंकार, ये 8 हो गए। यही 8 प्रकार की प्रकृति 8 ईंटा है। इष्टकाः अष्टौ इष्टकाः अष्टौ कापालाः, यही 8 जो हैं ईंटें हैं, और इन्हीं को लगा करके वो यज्ञ वेदी बनती है। उस यज्ञ वेदी में जन्म जन्मांतरों, जुग जुगांतरों, कल्प कल्पांतरों के किए हुए कर्मों के जो फल हैं, उन फल से उत्पन्न जो वासना है, वो वासना उसके भीतर हवन की जाती। अनादि निधना, अनादि वो वासना है, उसके आदि का अंत नहीं है, लेकिन जितनी है उसको उसी में सब हवन किया जाता है। इसीलिए भगवान गीता में भी कहते हैं, ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाः। ज्ञान रूपी अग्नि में जो सब कर्मों को भस्म कर देता है वो पंडित। तो जब हवन करने की विधि बतलाने लग गए, पहले ये बतलाया कि ये 8 ईंटा है, और इन आठों ईंटों को लगा करके 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 चारों तरफ हो गए। इसके बीच में आहुति डाली जाती है, यानी पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, तेज और
अहंकार इतियम में अहंकार और बुद्धि, आकाश मन बुद्धि, खम मनो बुद्धि रेवचो, और अहंकार मन बुद्धि अहंकार तीन ये और मिले। तो मन का जब उसमें हवन हो गया, तो जब अमन हो जाएगा, मन रहित हो जाता है, जब तदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, जब इस मन के सहित पांचों वस्तुएं जलकर भस्म हो जाती हैं ज्ञान रूपी अग्नि में, बुद्धिश्च निर्विचेष्टेति, और उस समय बुद्धि कोई विचेष्टा नहीं करती। ताम आहुः परमां गतिम, उसको परम गति कहते हैं। संकल्प शून्य अंतःपुर में, आपका जो अंतःपुर है वो अंतःपुर किसको कहते हैं? मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनके बीच में जो कुछ है उसका नाम है अंतःपुर। तो संकल्प शून्य अंतःपुर में जब प्रकृति नग्न हो जाती है, प्रकृति जब संकल्प शून्य हुआ तो नंगी हो गई। संकल्प ही उसका आवरण था। संकल्प शून्य अंतःपुर में जब प्रकृति नग्न हो जाती है, आनंद वहाँ पर रमण करे। तो आनंद नाम का जो ब्रह्म है, आनंद घन नाम का जो तत्व है, वही वहाँ पर रमण करे और विविध सृष्टि उपजाती है, विविध प्रकार के सुखों को वो देती है, ये वस्तु होती है। तो वो संकल्प शून्य अवस्था हमारी नहीं हो पा रही है, और हम बहुत कुछ पंडित हो जाते हैं, बहुत कुछ कर्मकांडी हो जाते हैं, बड़े भारी विज्ञानवादी हो जाते हैं, बड़े भारी ऐश्वर्यशाली हो जाते हैं, लेकिन संकल्पों के बीच में हम फंसे हुए हैं। इसलिए एक एक संकल्प उन सारी वस्तुओं को खा जाता है। ऐसा संकल्प है उसके बराबर ना आपके पास कोई ऐश्वर्य नहीं, उतनी श्रेष्ठ भी नहीं, उतने आयुध भी नहीं हो सकते हैं जितनी मन में संकल्प करने की शक्ति है। मन की संकल्प शक्ति से ही ये सब आयुध बने हुए हैं। संकल्प शक्ति ही नित्य प्रति उन्हीं वस्तुओं में और बनाती चली जाती है। वो सब झूठा, वो सब स्वप्न होता है, असत्य होता है, मिथ्या होता है, उसमें सत्यता नहीं होती। इस प्रकार से यह यमराज और नचिकेता का संवाद पृथक, इसका पूर्ण विवरण आपको दूसरे दिन सुनाएंगे। ये उपनिषद है, ठीक है, सीधे एक एक मंत्र का सुनिए, उसका आनंद देखें, क्या गंभीरता है, कितने प्रश्न वो कर रहे हैं और कैसा जमराज जी उत्तर दे रहे हैं, ये आनंद वहाँ पर मिलेगा। बहुत बढ़िया। ये तो एक मूल सूत्र रूप में थोड़ी सी बात बतला है कि उन्होंने 8 इनको प्रकृति जो है उसमें उसी को कुंड बता दिया और उसमें हवन कर दो ज्ञान रूपी अग्नि का। लेकिन ये नहीं, वहाँ तो बहुत बहुत अच्छा विवेचन है, लंबा बड़ा लंबा विवेचन है, छांदोग्य में भी शायद तो मिलेगा। उपनिषद ही सुनाएंगे आगे। जय राम जय राम जय जय राम। हेलो, हाँ राम राम। मैं जी गुरु महाराज जी के पास बैठा हूँ। इंद्र और अहिल्या का संवाद कैसा बढ़िया रहा, इसीलिए बात नहीं कर हैं? बहुत बढ़िया। पहुँच गए ठीक ठाक। राजा ने एक राजा थक गए। तो गुरु जी ये तो जो इनका प्रेम है, ये तो पराकाष्ठा के आगे निकल प्रेम का प्रेम की उन्होंने बता दिया कि प्रेम की पराकाष्ठा दोनों का ऐक्य रूप हो गया। जब एक रूप हो गया तो आप क्या करोगे? पहले तो उनको श्राप दिला दिया, कहा ये हाथी से कुचलने पर, आग में झोंकने पर, भट्ठी में पानी में गिरा देने पर रात भर, और किसी तरह से नहीं माया, 50 कोड़े लगाए गए, ये किसी तरह छोड़ दे। न वो स्त्री छोड़ रही है उनकी अहिल्या उस ब्राह्मण इंद्र को, न इंद्र छोड़ रहा उसको। अंत में ये हुआ कि भरत मुनि से कहा कि मुनीश्वर इन दोनों को आप श्राप दे दें। उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों का शरीर नष्ट हो जाए। दोनों के शरीर भस्म हो गए। अब भस्म होने के पश्चात क्या हुआ? दोनों हरिण हो गए। हिरण होकर के बहुत दिनों तक वन में विचरते रहे।
विचरते विचरते अंत में दोनों हरिण मरे, तो दोनों जाकर के कपोत पक्षी हो गए, पक्षी बनकर उड़ते रहे, उड़ते उड़ते दोनों फिर मर गए। तो आकर के ब्राह्मण दंपति हुए, और ब्राह्मण दंपति होने के पश्चात दोनों को वैराग्य की प्राप्ति हो गई और मुक्त हो गए। बोलिए प्रेम साधारण तो प्रेम प्रेम सब कोई कहत, वो प्रेम न जानत कोय, जो जन जाने प्रेम तो मरे जगत क्यों रोय। प्रेम हरि को रूप है, और त्यों हरि प्रेम स्वरूप, और एक हो ये दोनों लसें जिमि सूरज जरु धूप। तो प्रेम बारुणी छानी कर, और वरुण हुए जलधीश, और प्रेम ही से विष पान करी पूजे जात गिरीश। ये प्रेम का स्वरूप है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम प्रमाणम अत्र गोपिका। अनिर्वचनीय है प्रेम स्वरूप, नारद भक्ति सूत्र है। वो कह रहे हैं कि यह प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है, वाणी से कहा नहीं जा सकता वो प्रेम। प्रमाणम अत्र गोपिका, कोई प्रमाण नहीं मिला, सीधे सीधे कह दिया इसका प्रमाण गोपांगना। बंसी बजी वृंदावन में, आवाज सुनी, क्या मोह है, क्या सुंदर स्वर है उसके अंदर, वो ही गोपांगना ही समझ पा रही है। सब अपने अपने घर से निकल करके भागी। एक गोपी अपने घर में देखा दीवा लेकर के हमारी सास सामने बैठी है, क्या करें। थोड़ी देर में वो सास कोठरी में चली गई कुछ लेने के लिए, तो उसने वो चौके में बैठी थी, सबको भोजन करा रही थी, तो चमचे लिए हुए भागी वहाँ से निकल के। अभी निकल जाए तो अच्छा है, नहीं आ जाएगी दीवा लेकर तो फिर हमको नहीं जा पाएगी। वो उसी ध्वनि में मस्त है और भागती चली जा रही है, और वस्त्र भी सब धोती होती खुलती चली जा रही है और भक्ति चली जा रही है। एक उसमें बाघ था सामने, उस बाघ के भीतर घुस करके चली गई और कहती है, मैं तो चल दी पिजा की डागरिया, मैं पिया की डगरिया डागर को जा रहा हूँ, रास्ते को जा रही हूँ, जहाँ हमारो श्याम बसत है वही हमारी नागरिया। जाकर उससे कहूँगी, जाय कहूँगी वहाँ छलिया से, याद करो वो गागरिया। इतने में एक डाल यो गई हुई थी, उसी में माथा उसका लगा, खोपड़ी फट गई, वहीं मर के गिर गई, मर गई, पहुँच गई। कवि ने लिखा है, एक नहीं या विधि सबे, और हरि मरी ब्रजबाल। क्या शब्द है, करो अनुवाद। हरि शब्द का अनुवाद क्या करोगे अंग्रेजी। हरि मरी एक नहीं या विधि सबे, और हरि मरी ब्रजबाल, और गोपी वल्लभ नाम तुम, और व्यर्थ कियो गोपाल। तुम्हारा नाम तो गोपी वल्लभ ही सही है, ये तो गोपाल नाम व्यर्थ में आ गया। एक नहीं हजारों इसी प्रकार से विलीन हो गए। ऐसी कथा आती है व्यास पंचाध्यायी में, वो शुरू करेंगे, सीधे निकाला पुस्तक, थोड़ा थोड़ा आनंद आएगा आपको, बहुत अद्भुत आनंद मिलेगा वहाँ पर। उन गोपांगनाओं का क्या कहा जाए। कल उसी को शुरू कर दीजिए, हाँ? व्यास पंचाध्याय। देखो तो चल ही रहा है प्रसंग, तो जब तक वाजपेयी ले आते रहेंगे तो प्रसंग चलेगा, कुछ दूर आपको सुनने को मिल जाएगा। ये तो जब तक श्रोता रूपी प्रकाश जब होता है
तो उस प्रकाश में ही कथा प्रकट होती है। मुख्य यहाँ तक तो है यही। वैसे कहा गया है महात्माओं के संबंध में, श्रवंति गायंति गृणंति साधवा। साधु लोग जो होते हैं, कोई सुन रहा है तो सुनाते हैं, और कोई सुना रहा है तो सुनते हैं, और दोनों नहीं है तो बैठे बैठे गाते रहते। श्रवंति गायंति गृणंति साधवा, वो अपने आप गाते रहते हैं और गायन किया करते हैं। तो वो अपनी मस्ती में है, ये अपनी मस्ती वो अपनी मस्ती में है। तो ये कहानी भी सुनहुता तो ये है अजब कहानी, न समझत जाय न जात बखानी। न समझ में आती है न वर्णन किए होती, ये ऐसी है। लेकिन इसमें बाधक है यही मोह रूपी गाय, आसक्ति। हाँ, इसलिए भगवान दिन बताया सुनाया था पर आपको। सूरदास तो गाते गाते अंत में उनको थक गए। कहते हैं, अरे महाराज माधव नेक हट को गाय, माधव नेक हट को गाय। नील खुर अरुण लोचन श्वेत सिंह स्वभाय, जिसका दोनों सींग जो हैं वो सतोगुण है, आँखें लाल हैं वो रजोगुण है, और पैर जो हैं उसमें खुर नीले हैं वो तमोगुण है। श्वेत सिंह सुभाय, तो भुवन 14 खुरन खूंदत 3 लोक बमाय। माधव नेक हट को गाय, नारदादि सुकादि ऋषि मुनि जाहि थके चराय। ताहि कैसे क्रूर कामी सूरस कहीं चराय। माधव नेक हट को गाय, अपने ने कह दिया कि मैं क्रूर हूँ, कामी हूँ, अंधा हूँ, मैं कैसे चरा सकता हूँ। बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं उसको कर पाए, उनको भी झुकना पड़ा। तो माधव ये आपकी माया रूपिणी जो गाय है, ये भुवन 14 खुरन खूंदत 3 लोक बमाए। ये 14 भुवन में खुरों से खूंद रही है और 3 लोक में बमा रही है। ऐसी ये माया रूपी गाय है आपकी, तो इसे छुटकारा कैसे मिले। तो 3 लोक बमाए, बहुत बढ़िया पद है। ऐसे संतों ने बड़े अच्छे को सूर्य की महिमा में किसी ने कहा है, सूर्य की महिमा में जो उनकी जो भक्ति थी उसमें किसी ने कहा है कि कैदो है कमाल, जग हो गयो निहाल, एक अंधरे की ताल पे गोपाल ठुमकत है। क्या बात है। बहुत बढ़िया। तो ये है कि मतलब और ये भक्ति और गीत जो होता है उसके लिए कहा है कि रूप सजने के लिए यदि एक दर्पण चाहिए, रास रचने के लिए यदि एक मधुबन चाहिए, तो समय की गुनगुनाती गीत को सुनने के लिए बोले उसके लिए संगीत सा मन चाहिए। मतलब जब श्रोता वैसे उसमें लीन रहे तब तो उसका ये आता है, इसको सुनने के लिए भी आपको भाव चाहिए। तो भाव भी गुरु महाराज जी पैदा करते हैं। यहाँ यही गाते हैं ना, वो भाव भी यहीं से पैदा होना है। तो एक दिव्यता का ही तो मतलब बिना उसकी कृपा के तो भाव भी सारे रिमोट तो नहीं। हाँ, वही मुख्य है। भावो ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारणम। देवता भाव में विद्यमान है। वाह, ये रहा। क्या बात। भुवन 14 खुरन खूंदत, दिन भर 44 डिग्री टेम्परेचर जो रहता भुवन है 14 खुरन खूंदत 3 लोक बमाए। 3 लोक बमाए। खड़ोल वाले का
एक बात कहने वाली कि दिनभर का 44 डिग्री जो टेम्परेचर है ना, हाँ। वो आप इसी कमलों में आकर के यहाँ रात्रि में घटा सुन करके तो समाप्त हो जाता है, कूल हो जाता है। कूल हो जाता है। वाकई मतलब आप देखिए ना, शब्द भी तो आदमी को मतलब जो है गुस्सा ले आते हैं ना, यही शब्द तो है जो गाली में। पेपर में गया था 47 साल बाद हुआ। हाँ देखो, ये कथा इतने साल बाद हो रही है। अच्छा सही बात है, 47 साल बाद जो है ये 47 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, और ये कथा भी 47 साल बाद ही हो आज रही है। 45 है ना वो। जी नहीं, आज 45 से एक ऐसी लाओ। घटना आपको थोड़े शब्दों में, हाँ। लेकिन अरे टाइम बहुत हो रहा तुम्हारा अभी टाइम नहीं हो रहा है। 10 मिनट हमारा तो टाइम बराबर का है। तो हम सन 43 की बात है, और किस तरह कलकत्ता पहुँचे ये कथा तो कभी सुनिएगा। लेकिन वहाँ मन में एक दिन आ गया, जहाँ हम थे उनके घर में कहा कि हम तो गंगा सागर जाएंगे। बहन तो फिर आपको प्रबंध हमका मालूम हो गया है, वो वहाँ से दामन हावड़ा से वो नाव मिल जाती, सीधे पहुँचा देगी, और 1 रुपया वो लेता है। फिर अच्छा हम आपको रुपया दिए देते हैं, 10 रुपये दिए देते हैं। कहते हैं, बहुत थोड़ा कुछ चावल वावल और कुछ सामग्री रख लिया, घी रख लिया, भागवत हमारे साथ। हम वहाँ पर गए तो वहीं उनके यहाँ एक बर्तन साफ करती थी, वो पटना की थी, कुर्मी परिवार की बुढ़िया। वो कहती बाबा हम भी चलेंगे, आपका सब सामान लाद लेंगे, आपको कुछ नहीं, एक गठरी सब आटा दाल चावल की और ये सब का सब ले लो, चलो हमें क्या मना। गए वहाँ, जा करके वहाँ देखा समुद्र के किनारे 3 ताल हैं बड़े बड़े, और उनके जो किनारा है वो करीब करीब 30-30 फुट की लंबाई चौड़ाई है उसकी, और चारों तरफ से है। उसके बाद जंग वो बाड़ लगा हुआ है। उसने कहा बाबा यही के भीतर लगाओ, यहाँ कोई आएगा नहीं, बाहर भीड़ बहुत हो जाएगी। कहा हाँ है तो बात है, जगह तो बहुत बढ़िया। और कहें यही हम इसके बाड़ा के बाहर चौका चूल्हा बनाए देते हैं सब। वो खुरपी से खोद करके ले आई कहाँ से, और बनाने लग गई। और होला मिल गया 1.5 रुपये का, तो होला ले करके 3 बांस ले लिया, छा के कुटी बन गई। अब वहाँ से भागवत कहने लग गए। कहते कहते शाम तक एक पुलिस आ गया सामने। महाराज हमारे पिता ने ये चिट्ठी भेजी, जाओ और वहाँ पर कोई एकांत में बैठ करके भागवत पाठ करता हो, उसको तुम अपना गुरु बना लो। कहीं सारा मेला देख आया, ऐसा तो कहीं नहीं मिला। यहाँ आए तो बुढ़िया ने बताया है, ये हम भी पटना के हैं, ये भी पटना की है। तो इसने बताया कि गुरु महाराज आए, उनको हम साथ आए हैं, और वो भागवत यहाँ पर सप्ताह करेंगे। अरे तो हमने देखा हमारे पिता की वाणी सत्य हो गई कि जो भागवत पढ़ रहा हो कोई उसको गुरु बना लो। तो महाराज हमको कल गुरु में मंत्र दे दीजिए। उनका हम यहाँ सब कुछ दे सकते हैं, गठरी दे दें, सब दे दें, गुरु मंत्र नहीं देंगे। बाबा हमको दे दीजिए। पिताजी ने कहा है हम रोएंगे यहाँ और कुछ नहीं, हम आए सर्विस में हैं, लेकिन अब अच्छा कल बताएं। दूसरे दिन उसने मंत्र ले लिया, अब वो सेवक हो गया। सेवक हो गया तो हमको 2 घड़ा जल तालाब से, एक तालाब पानी पीने वाला था और 3 में नमकीन पानी हो गया था, और उसी से पाइप लगे थे जो सब जगह मेला भर में जाते थे। तो वो वहाँ से भर करके 2 घड़े रोज धर जाए हमारे पास, और फिर दिन में पूछ जाए एक बार। तीसरे दिन जैसे ही प्रियव्रत महाराज का आख्यान आया, सत्यव्रत, एक राजा सत्यव्रत थे। तो सत्यव्रत राजा समुद्र के तट पर जल लेकर अंजलि दे रहे थे। इतने में एक छोटा सा जीव मछली हाथ में आ गई, तो उसको उन्होंने अपने कमंडल में रख लिया। कमंडल में से निकाल करके जहाँ आते थे वहाँ एक गड्ढे में डाल दिया। वो गड्ढा बड़ा था, सवेरे देखा तो वो गड्ढे भर की मछली हो गई।
उसको उठाकर और बड़े तालाब में डाल दिया। तो वो तालाब भर की हो गई रात भर में। अब उसको लेकर समुद्र में कैसे जाएं? तो उसके ऊपर 2 सींग लगे हुए थे। तो रात को स्वप्न हुआ कि मुझे इस समुद्र में पहुंचाओ। तो समुद्र पास ही में था। खुदाई उदाई करा करके किसी तरह रास्ता बनाया और समुद्र में पहुंचा दिया और कहा, राजन सत्यव्रत, आज के 7वें दिन महाप्रलय आ रही है और ये सारी धरती सब डूब जाएगी और इसके बाद में वैवस्वत मनवंतर में 12 कल्प, ये 12 कल्प है आने वाला। तो अब तुम वेद 4, 18 पुराण, 6 शास्त्र, ये सब के सब एक नौका आएगी, उसमें 70 गण बैठे हुए होंगे और उसी नौका में तुम बैठ जाओ और उसकी रक्षा करना और नौका को हमारे ये सींगों में बांध देना। बड़ी बड़ी उताल तरंगें उठेंगी, ये नौका तुम्हारी उसी में रहेगी और जब तक ये कल्प है, 1 कल्प तक बराबर समुद्र बना रहेगा और इसी तरीके से ये नौका घूमती रहेगी। इन वेदों की तुमको रक्षा करनी, इसके लिए तुम यहाँ पर चले जाओ, ये काम करो। तो हमें उसी समय गीत गोविंद का वो प्रथम पद याद आ गया। प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदम। कैसा बढ़िया लिखा है। प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदम रूप बहित चरित्र मखेदम केशव धृत मीन शरीर जय जय देव हरे जय जय देव हरे। तो बस वहाँ तक हम कथा कह करके थोड़ा और वे 7 अध्याय और बाकी रह गया था उस दिन का। इतना पाठ आज का और है, नहीं पढ़ सके और उसमें कुछ करुणा ऐसी पैदा हो गई। कथा बड़ी विचित्र है, छेड़ देंगे तो भी घंटा भर कटने लगे। वो कथा अद्वितीय थी, हम बोल ही नहीं सके और बिल्कुल स्तब्ध हुए उसी जगह हम बैठे रह गए। रात हो गई। वो बुढ़िया बार बार आवे कि बाबा चलो चलो रोटी बनाओ, और चढ़ा दिया है, पानी चढ़ा दिया है, टोपिया चढ़ा दिया, दाल आप डाल दो और बस रोटी हम आटा मार रहे हैं। हम सुनते ही नहीं, बेहोश हो गए। एक करुणा पैदा हो। उस करुणा के बाद किसी तरह उठकर आए और उसके कहने से जो कुछ भी किया, बनाया नया क्या नहीं हमसे बना, हमने कहा तू बना के खा जा। दूसरे दिन भी भागवत में जब बैठे तो वही करुणा पैदा हो गया। उस करुणा के बाद में क्या पैदा होता था वो एक बड़ी लंबी और दीर्घकालिक कथा है उसके भीतर। यानी सप्ताह तो हमने पूरा कर लिया, लेकिन उस सप्ताह के बाद ऐसे हो गया कि अब किसी को भागवत नहीं सुनाएंगे और किसी के द्वार पर भागवत पढ़ने के लिए नहीं जाएगा। कोई आएगा प्रेम से हमको ले जाएगा, सत्संग का प्रेमी होगा, उसी को कभी। यानी ज्ञान वापी में सप्ताह किया था हरिद, और संगम में किया था कुटी में, हरिद्वार में हर की पैड़ी में किया था, गोवर्धन में जाकर के किया था, कालीदह में जाकर किया था। हर तीर्थों में सुनाने का संकल्प हुआ था। वहाँ जाकर वो संकल्प तिरोहित हो गया, बंदे हो गए, कभी कहा ही नहीं। बहुत ज़्यादा दिनों के बाद कुछ लोग पकड़ के ले आए थे वहाँ पटना में। तो वो कथा भी अद्वितीय किस तरह की रही जिसका वर्णन नहीं कर सकते। हम स्वयं उसमें डूबे हुए हैं, हम दूसरे को क्या समझाएं। तो जो लोग आवे देखें गए महाराज आप तो बैठे हुए लोग हैं, बड़े बड़े पंडित जो बैठे हुए, आप बात तो ऐसी है, इनकी कथा में कुछ ऐसे ही रस बहस रहा है कि वाणी से कहना नहीं पड़ता, अपने आप बैठ जाओ और थोड़ी कथा कहेंगे और फिर
ये हो जाता है। एक ऐसा भाव पैदा हो, जिस भाव में डूबे हुए थे महाराज परीक्षित, सुनते सुनते एक भावना पैदा होती थी। उसी भाव में धुंधकारी भी डूबा हुआ था। वो दिन भर सुनता था, रात भर मनन करता था, अंत में मुक्त हो गया। तो इसके अंदर एक भाव की प्राप्ति होती है। कथा क्या है? कथा से एक स्नेह होता है, प्रेम होता है, इतना नहीं, उसके अंदर बहुत चीज़ें हैं। वो आपको कल बतलाएंगे। 8 चीज़ें हैं उसके अंदर। यत्र सर्गो विसर्गश्च वंशम मन्वंतराणि च, जिसके अंदर सृष्टि का वर्णन है और विसर्ग और प्रलय का वर्णन है और राजाओं के वंशों का वर्णन है और मनवंतर का वर्णन है, कल्प का वर्णन है और उसके पश्चात फिर भक्तों का वर्णन है, भगवान के अवतारों का वर्णन है, फिर परम आश्रय जिनका आश्रय लिया जाए उन भगवान कृष्ण का 10वें स्कंध में है। तो 10मस्य विशुद्धर्थम नमानाम यह लक्षणम। बहुत अच्छा प्रसंग है। भागवत तो ऐसी सुनने की चीज़ है, वो कोई गाने बजाने की केवल वस्तु नहीं है। बहुत ये तो बड़ा बढ़िया। सब लोग डायबिटीज वाले हो गए। ये नहीं दिया ना, ये हाथ में दीजिए। ये छोटे गीला है। हाथ में दीजिए। वो तो हाथ में तो अभी खा लेंगे। ये तो हाँ। ये मेरी कहेंगे डायबिटीज है। चलो भाई, एक ठो खा करके, ये खाली इसमें वो है आंवला है और आंवले का ये बनाया इन्होंने वो करके। और जो ये आप लीजिए महाराज जी। हाँ? ले गुरुजी खा लीजिए। पाँच बजे ऐसे निकालना है। हाँ, आप लीजिए आप ले चुके गुरुजी 5 बजे। हम अभी लिया था। अच्छा आज रविवार था तो आज अभी लिया। तुम एक खाओ, देखे जा नहीं कागज दे दो। अद्भुत बना। हाँ, बना बढ़िया, खाने में स्वादिष्ट है। आंवले का है, छिलका निकाल के आंवले का रसगुल्ला। पाल के बना दिया। लिए जय मिश्रा दीपक साथ ले लो। भाई, इसके साथ एक और ये ले लीजिए। इन बच्चों को ये फल उसके साथ।